इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। चार उसे निकाल लो। उसी की व्याख्या अब आगे करते हैं। जो पहले कहा था, पथ पर चलता है सतपथ पथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। तन से भी मन से भी जो पथिक होता है, रास्ते में चलने वाला राही होता है। कौन से रास्ते पर? सतपथ यानी समीचीन रास्ते पे जो चलता है, वह कभी पलट करके नहीं देखता, वह कभी रुकता नहीं, कभी वह थकता नहीं, कभी वह हारता नहीं, न शरीर से न ही मन से। कथनचित शरीर से हार भी जाओ, कथनचित थकान होने भी लगे शारीरिक, लेकिन मन से कभी भी नहीं हारना जीवन में। एक बहुत बड़ी शिक्षा इसमें छिपी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जिनका मन बहुत कमज़ोर सा हो जाता है, जो मायूस हो जाते हैं, निराशा में डूबे हुए से हैं, जिन्हें अवसाद ने घेर रखा है, डिप्रेशन से प्रभावित है। वो एकदम टेंस्ड ही रहते हैं, हमेशा तनाव से ही ग्रसित से रहते हैं। ये तब होता है जब व्यक्ति मन से थक जाता है। तो मन से हमें मुड़ना नहीं है। शरीर से थक जाओ तो रेस्ट लेकर के पुनः तरोताज़गी भीतर आ सकती है। हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि मन से हम मुड़ गए, अपने लक्ष्य को जान करके भी, अपने लक्ष्य को पहचान करके भी, तो समझना अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, जीवन में कुछ नहीं बचा। तो सभी लोगों से कहना है, मन को हमेशा तरोताज़ा बना करके रखना। मन से नहीं हारना, मन से बिल्कुल नहीं थकना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आगे ही बढ़ते चले जाना है। मानसिक विचारधारा को इतनी मजबूत बनाने की कोशिश करूं। चलो आगे बढ़ते चलते हैं। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती, सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। अब यहाँ से संवाद प्रारंभ हो रहा है। जो नाम है मूक माटी, आचार्य भगवान की कला को देखे, उस मूक माटी से भी आचार्य भगवान ने इतनी प्रखरता से बुलवा दिया है। इतने अच्छे संवाद वो अपनी धरती माँ से करती है। इन संवादों को सुनकर के, इन संवादों को पढ़ कर के लगता ही नहीं है कि माटी भी मूक होती है, बल्कि माटी तो बहुत अच्छे से बोलने वाली होती है। कैसी है वो? संकोचशीला। संकोचशीला क्या कहलाती है? इसका नेचर रिजर्व होता है, जो अपने में रहना पसंद करता है, शर्मीला जो होता है। तो वैसे जो होती हैं, खासकर महिला वर्ग ऐसी ही होती है? नहीं होती। अब आज की बात अलग है, पंचम काल की बात अलग है, नए जमाने की बात अलग है। अब संकोचशीला कोई बचा ही नहीं है। सब बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, सब खुल गए हैं। क्यों? गर्ल्स जो हैं आज की, जो पढ़ी लिखी हैं, कैसी हैं? सब ओपन माइंड वाली हो गई। वो अपने आप को किसी से कम समझती ही नहीं है। समझती है? नहीं समझती। सब कॉम्पीट कर रही हैं, बॉयज़ से कंपटीशन कर रही हैं। ड्रेसिंग सेंस भी उनका लड़कों जैसा हो गया है। चलना उठना बैठना, खाना पीना, बोलना पहनना, ओढ़ना, देखना, बात करना। अब ये संकोचशीला वर्ड जो है, ऐसा लगता है सिर्फ साहित्य में स्थिर होकर के रह गया है। अब प्रैक्टिकल जीवन में शायद दिखलाई देता है। अच्छा, आप ही बता दो, जितना महिला वर्ग बैठा है, आप लोग ऐसे हो? हाँ? नहीं हो? कैसे हो? तो संकोचशीला लाजवती लावण्यवती, क्या क्वालिटीज गिना रहे हैं आचार्य भगवान उस मिट्टी की? लाजवती यानी शर्मीली, शर्माने वाली। लावण्यवती यानी होता है जिसका रूप लावण्य बहुत अच्छा होता है, जो सुंदर होती है। ऐसी सरिता तट की माटी
यानी उस नदी के किनारे रहने वाली वो मिट्टी जो है, माटी है, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। उस धरती माँ के सम्मुख कुछ अब वो बोलना प्रारंभ कर रही है, अपने हृदय के भावों को उद्घाटित कर रही है, बोलने की कोशिश कर रही है। सुनना, जो आज की बेटियां हैं वो कैसा बोलती हैं और ये बेटी कैसा बोल रही है अपनी माँ से। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीतता है इसकी भाग्य रेखा। क्या समझ में आया? शायद कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? ज़्यादा साहित्यिक वर्ड्स तो नहीं हो गए? हाँ? बहुत अच्छे से अपनी वेदना वो एक्सप्रेस कर रही है, हृदय की पीड़ा अपनी माँ के समान सामने वो रख रही है। वो कितनी दुखी है, क्या कह रही है? स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। पतिता का अर्थ जो होता है एकदम दुखी, पीड़ित, कष्ट में डूबू ही, एकदम निचली अवस्था में। मेरा जीवन जो है कैसा है? बड़ा कष्टमय है, बड़ा दुखी है। पूर्व कर्म के उदय से जो जीवन मिला है वर्तमान में, वो आनंद से भरा हुआ नहीं है, दुखों से भरा हुआ है। होते हैं ना कुछ लोग जिनके तीव्र पूर्व कर्म का उदय होता है, अशुभ अथाता वेदनी कर्म का उदय होता है, तो शुरू से लेकर अंत तक उनके जीवन में सिवाय परेशानियां, कठिनाइयां, दुश्वारताएं और दुखों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो वो स्वीकार कर रही है, मैं बड़ी दुखी हूं, मात्र कर्मोदय से दुखी हूं, इतना ही नहीं, पातिता हूं औरों से, यानी अन्य लोगों ने मुझे और दुख दिया है। कैसे दुख दिया है? किन्होंने दुख दिया है? तो अधम पापियों के द्वारा दुख मिला है। पद दलिता हूँ, यानी उनके पैरों के नीचे ही आने वाली हूँ। मेरा जीवन जो है इतना कष्टों में डूबा हुआ है, सिवाय वेदना के और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं संसार में, तीव्र कर्म के उदय में, बड़े घर में पैदा होकर के भी ऐसा दुख उनके जीवन में आ जाता है। सीता की भांति राजकुमारी थी, लेकिन कभी राजमहल का सुख उसे मिला नहीं, ना शादी के पश्चात और अपहरण के पश्चात कभी नहीं मिला। तो कुछ इतनी प्रकार की दुखों को लेकर के जीने वाले लोग हैं, तो वह अपने दुखों को अपनी माँ के समक्ष रख रही है। पद दलिता हूँ, जो आए मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद करके चला जाता है, और देखता तक नहीं है कि मेरी पीड़ा कितनी है। कुछ ऐसे भी पापी जीव होते हैं जो इतने मदमस्त रहते हैं अपनी ही जिंदगी में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, किसको कष्ट दे रहे हैं, किसे सता रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यानी उनके नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। इतने स्वार्थी, इतने सेल्फिश होते हैं, इतने विषयों में लीन डूबे रहते हैं। उन्हीं का कर्म का उदय, शुभ कर्म का उदय, जिससे उन्हें सब कुछ सुविधाएं मिली। लेकिन जो रौद्र ध्यानी जैसे जीव होते हैं, हिंसा करके आनंद ही मनाते रहते हैं, कष्ट दे करके खुश प्रसन्न होते रहते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं, उन्हीं के द्वारा मैं पद दलिता हूँ। इतना ही नहीं, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। ये काव्य में एक रस है। कौन सा रस है? करुणा रस होता है। अब जो काव्य की भाषा जानता है, महाकाव्य की, वो 9 रसों से भरपूर काव्य होते हैं। तो इस कौन से रस से शुरुआत कर रहे हैं आचार्य भगवान? करुणा रस से। एक ऐसा रस जिसे सुनकर के व्यक्ति स्वयं भी
थोड़ा सा भीग सा जाता है। और कौन भीगता है? जो संवेदनशील होता है, उसी का हृदय भीगता है। बाकी लोगों का तो, जो पाषाण हृदय वाले होते हैं ना, स्टोन हार्टेड जो होते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के दुखों से, वे कभी नहीं रोते, कभी नहीं भीगते, कभी विचार नहीं करते। लेकिन जो थोड़ी भी संवेदना को लिए हुए होते हैं, संवेदना कौन सी? धर्म ध्यान की संवेदना। जो दूसरों के दुखों को दुख समझते हैं, उनका हृदय अवश्य भीग जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है, सम्मुख क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन कितना दुखी है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता किसी से। तो वो कह रही है, सुख से मुक्त हूँ और दुख से युक्त हूँ। यानी मेरे जीवन में सुख नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, और यदि कुछ है तो सिर्फ दुख ही दुख है। इतना ही नहीं, तिरस्कृत हूँ और त्यक्ता हूँ, लोगों के द्वारा प्रताड़ित की गई हूँ और लोगों के द्वारा छोड़ी गई हूँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। अव्यक्ता मतलब आज तक इसकी पीड़ा को व्यक्त मैंने नहीं किया है, किसी के भी आगे इसे आज तक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया है। व्यक्त किसके सम्मुख करूं? आखिर किसके सम्मुख हम अपना रोना रोएं? किसके सम्मुख अपना गाना गाएं? किसे हम कहें कि हमारी स्थिति, हमारा जीवन इस प्रकार से है? हर व्यक्ति अपनी पीड़ा, जो दुखी होता है, सबके सामने नहीं कह सकता। उसी के सम्मुख कह सकता है जिसे वो मानता है कि नहीं, यह धर्म से ओतप्रोत है, जो उस अपाय विचय धर्म को ध्याने वाला है, यानी दूसरे के दुखों को दूर करने की भावना रखने वाला है, हंसी उड़ाने वाला नहीं, कष्टों को सुन करके कमेंट्स करने वाला नहीं, जिसके भीतर इतना विश्वास होता है कि नहीं, हाँ, ये मेरे जीवन में एक सहयोगी बन करके रहेगा। जब भी जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी, आवश्यकता होगी, तो वो खड़ा रहेगा। देखना, जरूरी नहीं हम फाइनेंशियली हेल्प करें तभी व्यक्ति निश्चिंत होता है। आप सिर्फ इतना कह दे, डोंट वरी, मैं हूं ना, घबराते क्यों हो, चिंता नहीं करना, जब भी लगे आवश्यकता पड़े तो आ जाना। बस इतने 4 शब्द आपसे कोई कह दे, जब आपका जीवन बहुत कष्टमय हो, कह दे, घबराना नहीं, मैं हूं, खड़ा हूं, चिंता नहीं करना। तो एक ऐसा संबल मिलता है व्यक्ति को। करता तो सभी कुछ स्वयं ही है, उससे कभी मदद भी नहीं लेता, लेकिन एक बैक सपोर्ट उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, यदि कुछ होगा तो वो खड़ा है, मुझे संभाल लेगा। आप किस टाइप के हो? संभालने वाले कि धक्का देने वाले? बतलाओ। किसी को पकड़ करके नीचे से ऊपर लाने वाले कि और धक्का दे करके नीचे पहुंचाने वाले? ऐसे दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन है, वो भी पंचम काल में। और यहाँ तो जहाँ स्वार्थ का जमाना है, यहाँ तो मिलते ही नहीं। थोड़ा थोड़ा चेक करते जाना, अपनी चेतना को हिलाते रहना, देखते रहना कि मेरी चेतना कितनी गिरी हुई है कि कितनी उठी हुई है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? कैसी चेतना है आप लोगों की? कभी आपकी चेतना रोती है किसी को देख करके? हाँ महाराज जी, रोते हैं हम लोग। कब? जब हमारे जीवन में दुख आता तभी रोते हैं। किसी के दुखों को देख करके तो आप कर्म सिद्धांत लेकर के आ जाओ, उसको प्रवचन देना, सुनाना शुरू कर दो। अब ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय में पूर्व जन्म में पाप किया था, अब तो भोगेगा वो, उसमें क्या टेंशन लेना है ना? प्रवचन देने बैठ जाओगे कि नहीं? थोड़ी चेतना को संवेदनाओं से भरना सीखो। मनुष्य हो। त्यक्ता, तिरस्कृत त्यक्ता हूं। त्यक्ता का अर्थ है जिसने उसे छोड़ दिया। एक होता है ना,
जब डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स होने के पश्चात पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो छोड़ देने का मतलब त्याग कर देता है। जहाँ त्याग हो जाता है तो वह त्यक्ता माना जाता है। तो त्यक्ता हूँ यानी मुझे हर व्यक्ति ने छोड़ दिया, किसी ने मेरी केयर नहीं की, ऐसी वह दुखी है। वो माटी अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर रही है। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। क्रम से हीन, क्रम का अर्थ होता है यहाँ पर चरण, पैर। नहीं, मैं चल नहीं सकती। तो माटी कैसी है? पैरों से रहित होती है। यदि जैन धर्म के हिसाब से देखें तो माटी एक इंद्रिय स्थावर जीव होती है। स्थावर एक इंद्रिय है ना, जिसके पास अन्य कोई इंद्रियां नहीं होती है, मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। जिसके पास शरीर तो है लेकिन वह चल फिर नहीं सकती। तो क्रमहीना हूँ यानी क्रम से यानी पैरों से रहित हूँ। जितने भी स्थावर जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का एक पेड़ आदि है। दुख तो उन्हें भी होते हैं, कष्ट तो उन्हें भी आते हैं, लेकिन वो बचाव नहीं कर सकते। आपको धूप लगेगी, आप छाँव में आकर के बैठ जाओगे, बारिश होगी छत के नीचे आ जाओगे, ठंडी लगेगी आप बचा लोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, स्थावर का है, वे कहीं जा नहीं सकते। तो माटी कैसी है? क्रमहीना हूँ, वो कह रही है यानी मेरे पास पैर नहीं है जिससे मैं भाग करके चल करके रक्षा कर सकूं। और कैसी है? पराक्रम से रीता यानी मेरे पास वह शक्ति भी नहीं है, बाहुबल भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पराक्रम कर सकूं, बड़ा पुरुषार्थ कर सकूं। कुछ लोग होते हैं भावना रखते हैं लेकिन पुरुषार्थहीन होते हैं, पराक्रमहीन होते हैं। कुछ के पास शक्ति नहीं होती है और कुछ के पास उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। माटी के पास तो पराक्रम करने की, पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मनुष्य होते हैं ऐसे, पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, मन वाले हैं, शक्ति अंदर है, लेकिन उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है, कमजोर बना लिया है कि वो मान बैठे हैं कि हम जीवन में पराक्रम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कार्य मेहनत नहीं कर सकते, श्रम नहीं कर सकते, कुछ हम आगे बढ़ कर के कर नहीं सकते। तो ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। माटी की तो परिस्थिति है, परिस्थिति जन्य। वो कह रही मेरे पास स्वयं पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास तो होती है कि नहीं। फिर भी कुछ लोग होते हैं शक्ति होते हुए भी बैठे रहते हैं, जिसे कहा जाता है निठल्ले। क्या बोलते हैं? कुछ काम धाम नहीं करते, बैठकर सोते ही रहते हैं, बस रेस्ट करना और आराम करना, जो बाप दादा की संपत्ति मिली है उसे उड़ाना, होते हैं ना। तो उस पराक्रम से रीता वो कह रही है विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, यानी जो भाग्य रेखा है विपरीत है, अनुकूल नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। समझ रहे हो क्या लिखा है? देखो, जहाँ आपको 3-4 डैश मिलेंगे ना, कितनी और यानी आगे, बोलते बोलते जब व्यक्ति रुक जाता है, उसे इस ढंग से पढ़ना कि जैसे आप पिक्चर ही देख रहे हो। शब्द वही होंगे, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होकर के बोलता है तो शब्द धीरे धीरे वो उसके अंदर ही सिमट करके से रहने लगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।